नमस्कार। बात करते हैं हम क्लास 10 बोर्ड एग्जामिनेशन इंग्लिश में सेक्शन सी के बारे में, जिसके अंतर्गत आपको 6 से 10 तक क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो ग्रामर से रिलेटेड होंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, जिसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स यानी रिक्त स्थान भरने होंगे करेक्ट फॉर्म द्वारा। जिस भी वर्ड की फॉर्म आपको पूछी जाएगी उसकी आपको करेक्ट फॉर्म फिल करनी। अब इसमें किन किन चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये। सर्वप्रथम जितने भी भाग होते हैं, कहने मतलब भाग जैसे टेंस, प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट टेंस के अंदर पहला होता है सिंपल, ठीक है, सिंपल की जानकारी होना। उसके बाद में होता है कंटिन्यूस या प्रोग्रेसिव, उसकी जानकारी होना। थर्ड, उसके बाद में परफेक्ट की जानकारी होना। उसके बाद में परफेक्ट कंटिन्यूस की जानकारी होना। कहना मतलब इनके अंदर कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है उनकी जानकारी होना। इसी प्रकार इन चार के अलावा बाकी पास्ट और फ्यूचर है उनके भी जो सेमी टेंस होते हैं चार, उन भागों की हेल्पिंग वर्ब की जानकारी होना जरूरी है। बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, कि जो वर्ब्स होती है, जितनी भी क्रियाएं होती है उनकी जो फॉर्म्स होती है, ठीक है, मुख्यतः 3 फॉर्म्स मानी जाती है। फोर्थ का यूज किया जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म, इन फॉर्म्स की जानकारी होना जरूरी है। जैसे फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, इन 3 फॉर्म की जानकारी होना जरूरी है, क्योंकि फोर्थ फॉर्म का निर्माण हम कैसे कर सकते हैं। जो बेस फॉर्म होती है, बेस फॉर्म कौन सी होती है, अपने बेस फॉर्म फर्स्ट फॉर्म को ही बोला जाता है। उसमें यदि हम नियमानुसार आईएनजी लगाते हैं तो फोर्थ फॉर्म का निर्माण हो जाता है। इसलिए इस फोर्थ फॉर्म को याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने मुख्यतः 3 फॉर्म को याद करना, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म को, यानी जो भी वर्ब्स क्रियाएं होती है उनकी जो तीनों फॉर्म्स होती है उनको याद करना है। बात करते हैं तीसरे बिंदु की, प्रत्येक सेमीटेंस, यानी सेमीटेंस जो ये 4 प्रकार होते हैं। प्रत्येक सेमीटेंस यानी तीनों टेंस के जो ये प्रकार होते हैं, इनके वाक्यों के प्रकारों की संरचनाओं की जानकारी होना जरूरी है। संरचनाओं का कहने का मतलब है, जैसे पहला सिंपल होता है, प्रेजेंट सिंपल। तो प्रेजेंट सिंपल में सबसे पहले कौन आता है, किस टाइप का वाक्य आएगा, अफर्मेटिव। एक तरह से सिंपल या अफर्मेटिव साधारण वाक्य आएगा। तो उसमें अपने को पता होना चाहिए, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। उसके अलावा सेकंड कंडीशन ये हो सकती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या एस आ सकता है। उसके बाद में ऑब्जेक्ट। तो ये होता है, ये संरचना होती है। इस प्रकार सभी संरचनाएं जितने भी सेमीटेंस की होती है, जैसे अफर्मेटिव हो, उसके बाद में नेगेटिव है, नेगेटिव अलावा इंट्रोगेटिव है, उसके अलावा इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, WH वर्ड कोई सेंटेंस है। तो इन 5 प्रकार के वाक्यों में जितनी भी संरचनाएं होती हैं उनको आप अपने को ध्यान में रखना। और इसमें जो ब्लैंक्स दिया जाएगा, जैसे इसमें प्रश्न पूछने का तरीका क्या है बोर्ड एग्जाम में, ये भी पता होना चाहिए। बोर्ड एग्जाम प्रश्न किस टाइप से पूछा जाएगा। तो बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछने का तरीका ये है कि आपको प्रश्न दिया जाएगा, प्रश्न के अंतर्गत जैसे मान लीजिए ये एग्जाम्पल है, जैसे आपको दे दिया राम, उसके बाद दे दिया क्रिकेट। अब नीचे आपको सामने कोष्टक में दे दिया जाएगा भाई किसकी आपको करेक्ट फॉर्म भरनी है, वो वर्ब आपको या कोष्टक में दे दी जाएगी। अब नीचे इसमें 2 चांसेज है, ऑप्शन भी दिया जा सकता है और कई बार होता है ऑप्शन नहीं दिया जाता है, डायरेक्टली वो वर्ब दी जाती है, उसकी करेक्ट फॉर्म अपने को भरनी होती है। अब जैसे इसमें दे दिया प्लेड, ठीक है, उसके अलावा वोज, प्लेड, ठीक है, उसके अलावा प्लेज, उसके अलावा इज प्लेइंग। तो राम क्रिकेट, एक तरह से ये सिंपल सेंटेंस लग रहा है, ठीक है। और प्ले इसमें जो दे रखी है वर्ब, उसकी करेक्ट फॉर्म भरनी है।
ठीक है। अब तो इसमें यहाँ पे किसी प्रकार का कोई टेंस वगैरह शो नहीं हो रहा है, यहाँ पे किसी प्रकार का कोई टेंस वगैरह शो नहीं हो रहा है। तो एक तरह से ये क्या है, प्रेजेंट सिंपल का सिंपल है। और सिंपल में अपने नियमानुसार क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ई एस। तो एस या ई एस किस में लगा हुआ है, इस ऑप्शन में नहीं है, इसमें नहीं है, प्लेज में लगा हुआ है, इसमें आई एन जी लगा हुआ है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, प्लेज। तो एग्ज़ाम लिखने का तरीका क्या है, एक तरीका ये होता है क्वेश्चन पूछने का, सेकंड तरीका होता है केवल आपको ब्लैंक दे दिया जाता है, जैसे लिखा है पंकज, ठीक है, और यहाँ सामने दे देंगे जिस भी वर्ड की आपको करेक्ट फॉर्म भरनी है, और ऑप्शन नहीं देंगे। ये दो टाइप से पूछे जाते हैं, तो आपको दोनों तरफ की तैयारी करनी है। तो ज़रूरी नहीं है कि जो ऑप्शन है वो आए या नहीं आए, कोई ज़रूरी नहीं है। इसलिए अपने को मेन स्ट्रक्चर और रूल्स जो होते हैं ग्रामर के, टेंस के, उनको ध्यान में रख के ही इन प्रश्नों को हल करना है। बात करते हैं कौन से टेंस जो सेमी टेंस होते हैं उनके आने की संभावना है इस बार बोर्ड क्लास में। बात करते हैं करेक्ट फॉर्म्स। जो सबसे पहले होता है जिसको हम बोलते हैं, जैसे मान लीजिए प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। प्रेजेंट टेंस में भी अपन अपनी भाषा में बोलते हैं प्रेजेंट सिंपल। सिंपल के अलावा इसको और क्या बोला जाता है, इंडिफिनिट, ठीक है। अभी प्रेजेंट सिंपल जो होता है या प्रेजेंट इंडिफिनिट जो होता है, या पास्ट का सिंपल हो या फ्यूचर का, कुल मिलाकर अपन इसको संज्ञा दे सकते हैं कि पहला जो होता है वो एक तरह से क्या होता है, सिंपल या इंडिफिनिट होता है। तो ये अपने को कोई भी किसी प्रकार का कोई भी एक्शन हो रहा है इसमें, ठीक है, इसमें ये बोध होता है कि जो भी वर्क हो रहा है कार्य, भाई टेंस का कार्य क्या है, जो भी अपने वर्क हो रहा है, ठीक है, उसका टाइम शो करना, भाई समय बताना। भाई टेंस का रियल कार्य क्या है, कि जो भी क्रिया हो रही है उसके समय के बारे में जानकारी देना। तो जो ये सिंपल होता है ये अपने को बोध कराता है, इसमें जो एक्शन होता है किसी प्रकार का, उसमें कोई भी स्थिति निश्चित नहीं होती। कहने मतलब कार्य हुआ है, नहीं हुआ है, कब होगा, इसमें किसी प्रकार की कोई भी स्थिति निश्चित नहीं होती है। भाई कार्य हो गया है, या मान लीजिए कार्य पूर्ण हो चुका है, या कार्य अभी भी प्रेजेंट मान लीजिए कंटिन्यूस चल रहा है, या आने वाले समय में कार्य पूरा होगा। कहने मतलब कुल मिला के कि भाई इसमें जो भी सिंपल होता है उसके अंदर जो भी एक्शन होता है उसमें इसी चीज़ का बोध होता है कि इसमें कुछ भी निश्चित नहीं होता है कि कार्य कब समाप्त होगा, कब स्टार्ट हुआ, अभी चल रहा है या नहीं चल रहा है। कुल मिला के इसमें टाइम इंडिकेट करना मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें जो एक्शन होता है उसमें कोई भी निश्चित स्थिति जो होती है वो नहीं होती है, कोई भी स्थिति निश्चित नहीं होती है। उसी तरह जो सेकंड होता है कंटिन्यूस, कौन सा होता है, कंटिन्यूस। कंटिन्यूस में क्या बोध होता है अपने को, कंटिन्यूस के अंदर मतलब कंटिन्यूस का मतलब ही क्या होता है, लगातार। और लगातार का मतलब क्या है कि क्रिया का पूर्ण ना होना, कोई भी काम है उसका पूर्ण नहीं होना। लगातार का मतलब क्या होता है, भाई जैसे मान लीजिए लगातार, ठीक है, लगातार को आप क्या बोलते हो, कंटिन्यूस या प्रोग्रेसिव, ठीक है, कि मतलब इसमें कार्य पूरा नहीं हुआ, अभी भी कार्य क्या चल रहा है। तो जिसमें कार्य चल रहा है इसमें बहुत यही होता है कि अभी भी क्या है, जो भी कार्य है वो अभी भी चल रहा है या जारी है या कार्य हो रहा है। फिर आता है सेमी टेंस थर्ड, वो होता है परफेक्ट। परफेक्ट के अंदर इसमें जो भी कार्य होता है वो कार्य में उसमें समाप्ति का बोध होता है, समाप्ति का बोध होता है कि उसमें कार्य क्या हो गया, समाप्त हो गया। और ये हमेशा ज़्यादा परफेक्ट टेंस किसको दर्शाता है, कार्य समाप्ति के बोध को। बात करते हैं नेक्स्ट सेमी टेंस की। तो नेक्स्ट सेमी टेंस होता है परफेक्ट कंटिन्यूस। परफेक्ट कंटिन्यूस में आपको ये बोध होता है कि कार्य जो है पहले से क्या है, तो कार्य है जो
पहले से क्या है, जारी है, क्योंकि इसमें दोनों का रूप शामिल है, परफेक्ट का भी है, कंटिन्यूस का भी है, इसलिए इसका नाम भी क्या है, परफेक्ट कंटिन्यूस। कि जो भी कार्य है वो अभी भी क्या है, जारी है, लेकिन यानी परंतु अभी भी उसका भाग, यानी उस कार्य का जो भी भाग है, उस कार्य का जो भी भाग होता है, उसका कुछ भाग, जो भी कार्य हो रहा है उसका कुछ भाग अभी भी क्या है, शेष है, अभी भी क्या है, शेष है। क्योंकि कंटिन्यूस के अंदर हमेशा कार्य पूर्ण नहीं होता है, कार्य हमेशा कुछ ना कुछ जारी ही रहता है। तो ये इस प्रकार इन सेमी टेंस को अलग अलग भागों में बताया गया है। जो अब सेमी टेंस है एक बार मैं आपको पुनः बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए सबसे पहले सिंपल है, सिंपल या इंडिफिनिट, ये क्या करता है, इसमें कोई भी कार्य एक्शन है, उसकी स्थिति जो होती है ना, कार्य स्थिति है, उसकी स्थिति निश्चित नहीं होती है, वे कार्य हुआ है या नहीं हुआ है। सेकेंड है जैसे कंटिन्यूस, इसमें डायरेक्टली कंटिन्यूस नाम से पता चल रहा है लगातार, मतलब कार्य होना जारी रहता है एक तरह से, यानी कार्य पूर्ण नहीं होता है। फिर होता है परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस के अंदर जो भी कार्य होता है उसकी समाप्ति का बोध होता है, यानी समाप्ति का ज्ञान होता है। जो भी कार्य उसकी समाप्ति ज्ञान होता है। सबसे अंत में होता है परफेक्ट कंटिन्यूस। परफेक्ट कंटिन्यूस में ध्यान रखना आपको, इसमें ये बोध होता है अपने को कि जो भी कार्य है जो पहले से क्या है, जारी है। कंटिन्यूस में हमेशा क्या होता है, कार्य पहले से जारी रहता है, लेकिन परंतु यह लेकिन अभी भी उस जो भी कार्य है उसका कुछ भाग, अभी भी उसका जो कुछ भाग होता है वो शेष रहा है। कहने मतलब उस क्रिया के अंदर जो भी क्रिया हो रही है उसमें कुछ ना कुछ जो भाग है वो शेष रहता है। यानी कहने मतलब उसमें इसमें परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर भी क्रिया पूर्ण नहीं होती है। तो इस प्रकार इन सेमिटेंस को जो सामान्य जानकारी है इनको ध्यान में रखते हुए अपने को आगे बढ़ना है। अब टेंस, जो हम टेंस पढ़ते हैं उनमें जो करेक्ट फॉर्म पढ़ने के कुछ नियम होते हैं, फैक्ट होते हैं, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे मान लीजिए भाई, जैसे हम बोल सकते हैं कि करेक्ट फॉर्म पढ़ने के जो रूल्स होते हैं, नियम, उनको ध्यान में रखना। करेक्ट फॉर्म्स जो रूल्स होते हैं उनमें ध्यान क्या रखना है, यदि ध्यान रहे जो भी सेंटेंस अपने सामने प्रिंट आता है, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए मैं बता देता हूँ आपको, जैसे मान लीजिए कि लिखा हुआ है ही कुक्स फूड। मान लीजिए यहाँ पे ये ब्लैंक है, यहाँ पे क्या दे रखा है, ये ब्लैंक खाली जगह दे रखी है, ठीक है, और सामने क्या वर्ड दे रखा है, कुक, ठीक है। इसमें मैंने आपको पहले बता दिया है दो तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आपको ऑप्शन भी दिए जा सकते हैं, और ऑप्शन नहीं दिए जाते तो डायरेक्टली अपने को टेंस के सेंस को माइंड में रखते हुए, स्ट्रक्चर को माइंड में रखते हुए इसकी जो करेक्ट फॉर्म है वो आपको यहाँ ब्लैंक में फिल करनी पड़ती है। यदि इस टाइप से पूछा जाता है तो ध्यान रखना है, एग्जाम के अंदर जब आंसर देते हो तो आंसर में आपको ये पूर्ण सेंटेंस लिखना है। जैसे ही लिख दिया, उसके बाद ये ब्लैक पेन से शो करना है, फिर फूड लिखना है, और फिर आपको यहाँ पे कुक लिखना है, ठीक है। और जो आपका आंसर है वो आपको यहाँ पर ब्लू पेन से फिल कर देना है। और बाई चांस मान लो ऑप्शन में आता है, जैसे मान लीजिए इसमें ऑप्शन आ रखे हैं ए, बी, सी और डी, और अपना उत्तर मान लीजिए बी के अंदर जो वर्ड दे रखा है वो अपना सटीक उत्तर है। तो एक तरीका ये होता है कि आंसर संख्या लिख रहे हो तो बी लिख दिया, और उसके अंदर जो वर्ड दे रखा है, जैसे मान लीजिए कि आंसर कुक्स हो रहा है तो कुक्स लिख के फिर आपको वहाँ पे फिल करना है। ये दोनों तरीके ध्यान रखने हैं। ऑप्शन आते हैं तो इस प्रकार उत्तर लिखना है, ऑप्शन नहीं आता है, ब्लैंक आता है, तो आपको पूर्ण लिखते हुए जो ब्लैंक है उसको ब्लैक पेन से अंडरलाइन करते हुए आपका उत्तर आप चाहो तो ब्लैक पेन से भी फिल कर सकते हो, और चाहो तो आप ब्लू पेन से भी कर सकते हो। लेकिन जो
ब्लैंक है वो आपको ब्लैक पेन से बनाना है। अब बात करते हैं कि भाई सेंटेंस में कहाँ पर क्या आता है। ठीक है, एक सेंटेंस और लिख देता हूँ मैं आपके सामने। जैसे लिखा हुआ है, दे क्रिकेट लास्ट 2 आवर्स, और सामने दे दिया प्ले। ठीक है, अब देखो, अब नियम ध्यान में रखना है, क्या क्या रूल्स होते हैं, उन रूल्स के बारे में जानकारी ले लेते हैं। ये विशेष ध्यान रखना है आपको, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके 4 अंक का होता है, तो इसमें आपको विशेष ध्यान रखना है। अब देख, क्वेश्चन नंबर जो 6 है, उसमें किन नियमों को ध्यान में रखना है। यदि जो सेंटेंस अपने को एग्जाम में दे रखा है पेपर के अंदर, किस में होना चाहिए, जो आपको प्रश्न पत्र है उसके अंदर जो भी क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर सेंटेंस दे रखा है, चारों में से कोई भी, ठीक है, ये विषय ध्यान रखना है। 4 सेंटेंस आपको दिए जाएंगे, चारों में से कोई भी सेंटेंस आपको, जो भी वाक्य प्रिंट दिया जाता है प्रश्न पत्र के अंदर पर्सन में, उसके अंदर सबसे पहले ऑलवेज, ऑलवेज के अलावा ऑफ्टन, ठीक है, उसके अलावा डेली, उसके अलावा यूजुअली, यूजुअली के अलावा रेयरली, ठीक है, रेयरली के अलावा आपको स्केयरली, उसके अलावा सेल्डम, ठीक है, जैसे ऑलवेज हो गया, ऑफ्टन हो गया, डेली हो गया, अपने सेल्डम हो गया, यूजुअली हो गया, रेयरली हो गया, स्केयरली हो गया। उसके अलावा सभी जितने भी टोटल एल.आई. एडवर्ब्स होती है, कौन सी एल.आई. जो एडवर्ब्स होती है, ठीक है, एल.वाई. एडवर्ब्स जितनी भी होती है, उसमें आपको लेटली, जो वर्ड है लेटली और रिसेंटली, इसमें देख लीजिए एल.वाई. क्या है, एल.वाई. एक पड़ती है जिसको हम क्या बोलते हैं, सेफिक्स है, और एल.वाई. जुड़ा हुआ होना चाहिए। लेकिन इसमें 2 एक्सप्रेशन है, अपवाद है, इसमें इन 2 वर्ड का ध्यान रखना है विशेष। कौन से वर्ड का ध्यान रखना है, लेटली और रिसेंटली, इन 2 वर्ड का अपने को विशेष ध्यान रखना है। इनके अलावा जो भी वर्ड होते हैं उनमें एल.वाई. जुड़ा हुआ होना चाहिए। उसके अलावा ध्यान रखना है, अब एवरी के साथ में क्या जुड़ा हो सकता है, एवरी या ईच, इनके साथ में क्या क्या जुड़ा हो सकता है भाई, एवरी डे हो सकता है, ठीक है, एवरी मंथ हो सकता है, एवरी नाइट, ठीक है, एवरी ईयर, कहने मतलब जो टाइम को इंडिकेट करते हैं वो वर्ड। उसके अलावा समटाइम्स, ठीक है, उसके अलावा ट्वाइस ए डे, ट्वाइस ए डे, ठीक है, या वीक, ये सारे किसको शो करते हैं, जैसे मान लीजिए डे है, मंथ है, वीक है, उसके अलावा ईयर है, और किसी प्रकार की कोई भी जो मतलब समय संबंधित, जो समय को शो करती है, इस प्रकार का कोई भी इंडिकेट करने वाला वर्ड दे रखा है, तो वो सारे किस में आ जाएंगे, टाइम के अंतर्गत, किस में आ जाएंगे, टाइम के अंतर्गत। तो इनमें क्या ध्यान रखना है आपको, एक बार पुनः बता देता हूँ। वाक्य के अंदर ऑलवेज, उसके अलावा ऑफ्टन, उसके अलावा डेली, उसके अलावा यूजुअली, उसके अलावा रेयरली। इसमें देख लीजिए एल.वाई. वाले ये फैमिली एल.वाई. ये रहा, उसके अलावा एल.वाई. ये, उसके अलावा स्केयरली ये, यूजुअली, रेयरली, स्केयरली, उसके अलावा सेल्डम, ठीक है, और सभी एल.वाई. एडवर्ब्स होती है, लेकिन इन 2 का विशेष ध्यान रखना है। लेटली और रिसेंटली आने पे आपको विशेष ध्यान रखना है कि इसमें आपको प्रेजेंट,
जो इंडिफिनिट टेंस या सिंपल टेंस नहीं होगा। ये विशेष ध्यान रखना है, इसका हम आगे अध्ययन करेंगे, लेकिन इनका विशेष ध्यान रखना है। लेटली और रिसेंटली आता है तो इनका विशेष अपने को ध्यान रखना है, और कन्फ्यूजन के लिए हमेशा एग्जामिनर द्वारा मतलब दिया जाता है, तो इनका विशेष ध्यान रखना है इन दो वर्ड का। मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको डार्क करके, लेटली और रिसेंटली, इन दो वर्ड का विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा एवरी और ईच, इन दोनों के माध्यम से, एवरी डे भी हो सकता है, ईच डे भी हो सकता है, एवरी मंथ, एवरी नाइट, एवरी ईयर, ठीक है, एवरी वीक, ठीक है, समटाइम्स, ट्वाइस ए डे, ठीक है। उसके अलावा वीक तो हो गया, ठीक है, मंथ है, ईयर है, ठीक है, इनको ध्यान में रखना है। उसके अलावा जो भी वीक्स डे होते हैं वो वीक के अंदर वैसे आ जाते हैं, जैसे ऐसे भी लिखा हुआ जाए, जैसे ऑन मंडे। उसके अलावा संडे, मतलब कोई भी जो वीक डेज होते हैं उनके बारे में ऑन प्रीपोजिशन ऐड होती है, ऑन मंडे, संडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, जो भी, ठीक है। उसके अलावा ध्यान रखना है, जैसे ऐसे लिखा हुआ आ सकता है इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, तो इनका विशेष ध्यान रखना। यदि ये सारे जितने भी मैंने बताए ये वाक्य के अंतर्गत आते हैं, उस स्टेटमेंट में छपे होने, ये कहाँ पाएंगे, जैसे बता देते ये वाक्य ये वाक्य जो दे रखा है स्टेटमेंट अपने पेपर में जो प्रिंट होगा उसके अंदर ये वर्ड होने चाहिए। एक बार मैं आपको एकदम क्लियरली नोट कर देता हूँ, आप चाहो तो नोट कर सकते हो। सबसे पहले जैसे मान लीजिए ऑलवेज, ऑलवेज के साथ में आप क्या याद कर सकते हो, ऑफ्टन। उसके अलावा डेली, डेली के साथ में आप यूजुअली याद कर सकते हो क्योंकि इनका उच्चारण, अंतिम उच्चारण सेम है। तो ऑलवेज, ऑफ्टन, डेली, यूजुअली, ठीक है। उसके अलावा इन दो को साथ में कर सकते हो, रेयरली, उसके अलावा स्केरली, है ना, इन दोनों को साथ में याद कर सकते हो। और उसके अलावा इन छः के अलावा ओकेजनली जो अपने होता है, ओकेजन किसी प्रकार कोई भी अवसर होता है, इन छः के अलावा आपको ध्यान रखना है सेल्डम। किस वर्ड को ध्यान में रखना है, सेल्डम को। ये हो गए 7 वर्ड। तो एक अपने फैक्ट ध्यान रखना है इसमें, नोट, विशेष फैक्ट ध्यान क्या रखना है, जितने भी एलवाई एड, जो एलवाई क्या एक पढ़ती है उससे एड जो वर्ड होते हैं, जिन मतलब एलवाई वो किसके अंदर एड होते हैं, एडवर्ब के अंदर। किसके अंदर होते हैं, एडवर्ब के, यानी ये एडवर्ब जो क्रिया विशेषण होता है उसके अंतर्गत एलवाई जो प्रत्यय होता है। इसमें आपको कोई भी एलवाई जुड़ा हुआ, लेकिन इसमें दो जो अपवाद है, दो वर्ड, इनका विशेष ध्यान रखना है। कौन कौन से दो अपवाद वर्ड, जैसे मान लीजिए लेटली, ठीक है। उसके अलावा रिसेंटली, इन दो वर्ड का विशेष किन का ध्यान रखना है, इन दो वर्ड का। ये आपके क्या है, अपवाद हैं, ये आते हैं तब इनमें अपने प्रेजेंट सिंपल यूज नहीं करना, ये विशेष ध्यान रखना। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है, जैसे एवरी वर्ड को विशेष किसको ध्यान रखना है, एवरी को, तो एवरी डे हो सकता है। उसके अलावा एवरी डे, एवरी नाइट, एवरी मंथ,
एवरी ईयर, एवरी वीक, ठीक है। और ये जिस प्रकार एवरी से जुड़े हैं इस प्रकार ईच से भी जुड़े हो सकते हैं, जैसे ईच डे, उसके अलावा ईच नाइट, ईच मंथ, ईच ईयर, ईच वीक, इन सब को आपको ध्यान में रखना है। उसके अलावा इस वर्ड को ध्यान रखना है, समटाइम्स। कौन से वर्ड को ध्यान रखना है? समटाइम्स। समटाइम्स के साथ में आपको ट्वाइस ए डे, इसको भी ध्यान में रखना है। ट्वाइस ए डे आ सकता है, ट्वाइस ए वीक आ सकता है, ट्वाइस ए मंथ लिखा हुआ आ सकता है, ट्वाइस ए ईयर लिखा हुआ आ सकता है। इन सब को आपको ध्यान में रखना है। उसके अलावा आपको जो वीक्स डे होते हैं ना, वीक्स डे होते हैं, उनके आगे जो ऑन प्रीपोजिशन है, जैसे ऐसे लिखा हुआ आ सकता है, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ठीक है, ऑन फ्राइडे, कोई भी मतलब जो 7 डेज होते हैं उनमें से कोई भी आ सकता है, लेकिन प्रीपोजिशन कौन सी होगी? ऑन। यदि ये सारे आते हैं, इसके अलावा 2 और ध्यान में रखना है, कन्फ्यूजन नहीं होना। 2 किन को ध्यान में रखना है? इन द मॉर्निंग, फिर इन द इवनिंग, ठीक है। जो भी पेयर होते हैं डेज के, उनके आगे इन द जुड़ा होगा। द आर्टिकल होता है इन प्रीपोजिशन, तो इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग। यदि ये सारे आते हैं, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग के बाद में यदि ये सारे जितने भी वर्ड मैंने बताए, ये वर्ड आपको जो भी प्रश्न पत्र होता है, ठीक है, उसके अंदर आपको क्वेश्चन नंबर 6 में जो 4 पूछे जाएंगे, उन 4 में जो सेंटेंस आपके यहाँ प्रिंट होगा प्रश्न पत्र के अंदर, उस प्रश्न पत्र का जो सेंटेंस उसके अंदर ये वर्ड होने चाहिए कहीं ना कहीं। यदि ये वर्ड दिखाई दे तो डायरेक्टली आपको यही ध्यान रखना है कि इस अंतर्गत कौन से टेंस के नियम यूज़ किए जाएंगे? प्रेजेंट सिंपल के। किसके यूज़ किए जाएंगे? प्रेजेंट सिंपल के। ये विशेष ध्यान रखना है। इसमें प्रेजेंट सिंपल में होता क्या है कि जितने भी एक वचन कर्ता होते हैं सिंगुलर, ठीक है, जितने भी एक वचन कर्ता होते हैं उनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस एस या एस लगाना होता है। और जो जितने भी बहुवचन होते हैं प्लूरल, ठीक है, उनमें आपको केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है। ये विशेष ध्यान रखना। भाई जो एक वचन है उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस, और जो बहुवचन है उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करना है। एक वचन V1 प्लस एस या एस, कन्फ्यूजन नहीं होना है, और बहुवचन के साथ में केवल V1 का यूज करना है। ये विशेष ध्यान रखना है। जब ये सारे जितने भी वर्ड आपको एडवर्बियल्स कीज बता रखी है या आपको दिखाई दे, तो वहाँ पे आपको हमेशा एक वचन सिंगुलर के साथ और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या एस लगाना है, और बहुवचन में केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। अब हम इनको समझते हैं एग्जाम्पल के द्वारा। जितने भी एग्जाम्पल होते हैं किस टाइप से पूछे जाते हैं, कैसे अपने को पता चलेगा, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। बात करते हैं एग्जाम्पल्स के बारे में, कैसे अपने को पता चलेगा और कहाँ पर ये जो एडवर्बियल्स अपने कीज के बारे में अध्ययन किया है ये कहाँ पर होती है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल दे रखा है द डॉक्टर, क्या दे रखा है? द डॉक्टर। फिर आपके दे रखा है ब्लैंक, ठीक है। उसके बाद द पेशेंट एवरी डे, ठीक है, और सामने अपने को वर्ड दे दिया विजिट। अब अपने को एग्जाम पूछा क्या जाता है कि जो सामने कोष्टक में वर्ब दी गई है उसकी अपने को क्या भरनी है? करेक्ट फॉर्म या ब्लैंक में भरनी है। मैंने पहले बता दिया इसमें आपको ऑप्शन नहीं आते हैं, तो इस सेंटेंस को पूर्ण लिखते हुए आप या ब्लैक पेन से अंडरलाइन करते हुए अपना आंसर फिल करना। ऑप्शन दिए जाते हैं तो ऑप्शन लिखते हुए उसके सामने जो वर्ड है उसको अंकित करना है। अब कैसे पता चलेगा? जैसे द डॉक्टर, द पेशेंट एवरी डे, ये हमने एवरी डे पढ़ा था।
एवरीडे पढ़ा था, कैसे पता चलेगा? जो एवरीडे दे रखा है पढ़ा था हमने, ये रहा, ठीक है, क्योंकि एवरी से जुड़ा हुआ है, एवरी डे, एवरी नाइट, एवरी मंथ, ईयर, कुछ भी हो सकता है। तो अपने को पता कैसे चला? ये सेंटेंस के अंदर, पेपर के अंदर प्रिंट आएगा, ठीक है, कहाँ आएगा? पेपर के अंदर प्रिंट। तो पेपर के अंदर प्रिंट है, मतलब अपने को पता चल गया कि भाई इसमें कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल। कौन सा टेंस है वो अपने को पता चल गया। इसमें नियम कौन सा लगाना है? प्रेजेंट सिंपल का। प्रेजेंट सिंपल माइंड में आते ही अपने दिमाग में आना चाहिए कि प्रेजेंट सिंपल के अंदर जो सिंगुलर होते हैं, ठीक है, जो सिंगुलर होते हैं उनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या लगाया जाता है? एस या यस। और जो प्लूरल होते हैं उनमें केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। तो जो द डॉक्टर है, ये सब्जेक्ट जो है, ठीक है, ये सिंगुलर है, इस वजह से इसमें क्या लगेगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या लगेगा? एस या एस। तो एस या एस क्यों लग रहा है? क्योंकि इसमें जो हमने कीज अभी देखी है, एवरीडे प्रत्येक दिन किसको शो करता है? प्रेजेंट सिंपल को। किसको शो करता है? प्रेजेंट सिंपल को। तो अब जो विजिट है, ठीक है, अब विजिट में क्या लग जाएगा भाई? इसमें कन्फ्यूजन होता है, एस कब लगाए, एस कब लगाए। तो मैं बता देता हूँ आपको एस कब लगाना है, एस कब लगाना है। जैसे मान लीजिए, जो सामने, ध्यान रहे, जो भी वर्ब यहाँ दे रखी है, ठीक है, उसके अंदर जैसे मान लीजिए इसमें विजिट दे रखा है, यहाँ प्ले दे रखा है, ठीक है, मान लीजिए कुक दे रखा है, ठीक है। अब प्रेजेंट सिंपल में होता क्या है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या लगाया जाता है? एस या एस, एक वचन हो तब, और बहुवचन में क्या लगाया जाता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो अपने को ध्यान ये रखना है, ध्यान रहे आपने एडवर्बियल जो कीज पढ़ी है वो आए तब अपने को विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि उसी समय V1 के साथ एस या एस लगेगा यदि वो सिंगुलर है तो, वरना तो V1 आ जाएगा। लेकिन एस या एस में भी अपने को ध्यान रखना होता है। अब अपने को ES कब लगाना है, ठीक है, जो वर्ब है, यदि प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस आ रखा है तो उसमें एस या एस लगाना पड़ेगा, सिंगुलर यदि अपना सब्जेक्ट है तो कब लगाना है? ध्यान रखना है ZOX, ठीक है, 3 लेटर ये कौन कौन सा हो गया? ZOX। फिर ध्यान रखना है CH, क्या ध्यान रखना है? CH। फिर क्या ध्यान रखना है? SH। फिर क्या ध्यान रखना है? SS। कुल मिला के 3 ये हो गए, ये सिंगल पेयर के हैं और ये डबल पेयर के लेटर है, ठीक है। तो कुल मिला के ये कितना हो गए? 6 कंडीशन। कितनी कंडीशन हो गई? इन 6 स्थितियों में हमेशा आपको क्या लगाना है? ES। क्या लगाना है? ES। और बाकी सभी स्थितियों में क्या लगाना है? एस। तो अपन देख लेते हैं, जो विजिट है इसमें इन जो अंतिम लेटर है, ठीक है, अंतिम 2 भी हो सकते हैं, सिंगल भी हो सकता है। तो अंतिम 2 लेटर हैं उनमें इनका कोई जिक्र नहीं हो रखा है, ना ZOX आ रखा है, ना CH है, ना SH है, ना ही SS है। तो फाइनली इसमें क्या लगेगा? एस। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? विजिट्स। क्या हो जाएगा? विजिट्स। तो ये विशेष ध्यान रखना है। आगे देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे एग्जाम्पल दे रखा है, आई ऑलवेज लंच एट 2 PM। अब इसमें दे रखा आई ऑलवेज। ये ऑलवेज क्या है? जो हमने एडवर्बियल पढ़ी है उसकी एक तरह से एडवर्बियल क्या है? कीज है, ठीक है। और इसके सामने दे रखा है अपने को टेक की क्या भरनी है? करेक्ट फॉर्म भरनी है। तो इस सेंटेंस में जो ऑलवेज लिख रखा है ये अपनी की है, इनसे पता चलेगा, जितने भी हमने पढ़ी है एडवर्बियल्स कीज, उनसे पता चल जाएगा कि ये जो सेंटेंस है इसका है प्रेजेंट सिंपल का, और उसके अकॉर्डिंग हम क्या पढ़ सकते हैं? इस करेक्ट फॉर्म को पढ़ सकते हैं। क्योंकि प्रेजेंट सिंपल आते ही अपने डायरेक्टली माइंड में आना चाहिए कि जो सिंगुलर होगा सब्जेक्ट उसके साथ में आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ में आएगा एस या ES, और प्लूरल के साथ में अपना आएगा केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म।
तो डायरेक्टली हम उत्तर पढ़ सकते हैं। इस प्रकार आपको इन कीज को ध्यान में रखना है और चीज़ को ध्यान में रखते हुए अपने को प्रेजेंट सिंपल टेंस को पहचानना है। एक बार पुनः ध्यान रखना है, बता देता हूँ। ये कहाँ प्रिंट होंगे, पेपर प्रश्न पत्र के जो क्वेश्चन होंगे उसी में। ऑलवेज, ऑफ्टन याद रखना है, डेली, यूजुअली, रेयरली, स्केरली। उसके अलावा इस वर्ड को ध्यान रखना है, सेल्डम। उसके अलावा एलवाई प्रत्यय जो लगा हुआ होता है, एडवर्ब जो होती है, उसमें इन दो वर्ड को छोड़ के लेटली और रिसेंटली ये आ जाए तो अपने को प्रेजेंट सिंपल यूज नहीं करना है। उसके अलावा एवरी डे हो, एवरी नाइट, एवरी मंथ, एवरी ईयर, एवरी वीक, या एवरी जगह आ जाए ईच डे, ईच नाइट, ईच मंथ, ईयर, एवरी और ईच, इन दोनों वर्ड का विशेष ध्यान रखना है। इसमें मतलब जो टाइम को इंडिकेट करने वाले वर्ड होते हैं वो इनके साथ में जुड़े हुए होते हैं। उसके अलावा ध्यान रखना है समटाइम्स, किसको ध्यान रखना है, समटाइम्स को। उसके अलावा ट्वाइस ए डे, ट्वाइस ए वीक, ट्वाइस ए मंथ, ट्वाइस ए ईयर, ठीक है। इस ट्वाइस ए का विशेष ध्यान रखना है। इसमें डे भी हो सकता है, वीक भी हो सकता है, मंथ भी हो सकता है, ईयर भी हो सकता है। उसके अलावा इन दो का ध्यान रखना है, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग। उसके अलावा एक फैक्ट और ध्यान रखना है, जितने भी वीक्स नेम होते हैं ऑन प्रीपोजिशन से जुड़े होते हैं तो उसमें भी ध्यान रखना है, जैसे ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन फ्राइडे। और प्रश्न पत्र क्वेश्चन नंबर 6 में प्रेजेंट सिंपल पूछा जाएगा और इसमें ये रूल्स अपने को ध्यान रखना है। प्रेजेंट सिंपल चांसेज होते हैं आने के, लेकिन अपने को तैयारी सभी सेंटेंस की करके जाना है, क्योंकि किसी भी टाइप का क्वेश्चन अपने से पूछा जा सकता है। तो प्रेजेंट सिंपल में ध्यान क्या रखना है, यदि जो क्वेश्चन है उसके अंदर सिंगुलर दे रखा सब्जेक्ट तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस अनिवार्य रूप से लगाना है, ठीक है। ईएस मैंने बता दिया कब लगाना है। ईएस केवल अपने को इन 6 स्थितियों में, या तो ZOX अंतिम लेटर ये होने चाहिए, जो भी अपने कोष्टक में वर्ब दे रखी है उसके अंदर ध्यान देना है, ठीक है। वो भी कब ध्यान देना है, जब अपना सेंटेंस किसको इंडिकेट करे, प्रेजेंट सिंपल को, ठीक है। उसके अलावा CH है, ठीक है, SH है और SS, इन 6 स्थितियों में अपने को क्या लगाना है, ES, और बाकी सभी स्थितियों में क्या लगाना है, S, ठीक है। और बहुवचन के साथ में विशेष ध्यान रखना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, ठीक है। और करेक्ट फॉर्म हमेशा किसकी पढ़नी है, जो कोष्टक में सामने वर्ड दिया जाएगा उसके आपको करेक्ट फॉर्म पढ़नी है। ये हो गई अपनी बात प्रेजेंट सिंपल में। अब कई बार होता है इस प्रेजेंट सिंपल में अपने को नेगेटिव पूछ लिया जाता है, प्रेजेंट सिंपल में नेगेटिव पूछ लिया जाता है, ठीक है। नेगेटिव वाक्य, भाई वाक्य कई प्रकार होते हैं ना। अफर्मेटिव, अभी जो हमने पढ़ा वो अफर्मेटिव का था। उसके अलावा क्या होता है, नेगेटिव। यदि वाक्य नकारात्मक हो, मतलब नेगेटिव मतलब क्या होता है, नकारात्मक हो। यदि वाक्य क्या हो, नकारात्मक हो, विशेष ध्यान रखना है। यदि वाक्य नकारात्मक हो, नकारात्मक मतलब नोट, क्या आएगा प्रिंटेड, नोट। नोट देखते ही मतलब सेंटेंस क्या है, नेगेटिव है। और नेगेटिव में ध्यान रखना है, अभी जो हमने पढ़ा है उसमें हमने क्या पढ़ा था कि सिंगुलर के साथ में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या लगाते हैं, एस या ES। प्लूरल के साथ में क्या लगाते हैं, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वाक्य यदि आपको नकारात्मक दिखाई दे, नोट से पहचानना, नकारात्मक दिखाई दे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ES का प्रयोग नहीं करना है, ना प्लूरल में V1 का प्रयोग करना है, विशेष ध्यान रखना है। क्योंकि नेगेटिव में जाते ही इसमें हेल्पिंग वर्ब ऐड होना लागू हो जाएगी। अपने कंफ्यूज हो जाते हैं, कई बार होता है कि डायरेक्ट दे दिया, अपन ध्यान देते नहीं है। अपन जैसे दे दिया, जैसे सी, ही, ठीक है, ऑलवेज, फिर दे दिया द ट्रूथ, और सामने यहाँ दे दिया नॉट स्पीक, तो फाइनली हो गया ये नेगेटिव में जाएगा। क्योंकि इसमें नॉट स्पीक की अपने करेक्ट फॉर्म पढ़नी, तो नोट तो फाइनली यहाँ जाएगा जाएगा, तो ये सेंटेंस किस में चला जाएगा, फिर नेगेटिव में। लेकिन हम जल्दबाजी में क्या पढ़ते हैं, ऑलवेज को देख लिया, डायरेक्टली अपन रूल्स को दिमाग में नहीं लाते, ना रिवाइज करते हैं, डायरेक्टली ऑलवेज को देख
कि ऑलवेज आ रखा है, मतलब इंडिकेट किसको कर रहा है, प्रेजेंट सिंपल को हम डायरेक्टली क्या पढ़ देते हैं, इस सिंगुलर को देख के एस या एस लगा देते, तो अपना उत्तर क्या हो जाता है, गलत। ध्यान रखना है यहाँ भी ये नेगेटिव वर्ड हो सकता है, प्रिंटेड पर्सन के अंदर भी हो सकता है। तो नेगेटिव वर्ड में ध्यान क्या रखना है, यदि नेगेटिव वर्ड आता है और उसमें जो सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट वो सिंगुलर दे रखा है, तो उसमें आपको क्या लगाना है, डज नोट और उसके साथ में V1, क्या लगाना है, डज नोट V1। और यदि प्लूरल दे रखा है, ठीक है, बहुवचन दे रखा है, तो आपको लगाना है डू नोट के साथ में V1। मतलब चेंजेस कहाँ हो रहा है, ये बाकी क्या रहेगा, नोट प्लस V1। ये विशेष ध्यान रखना है। जैसे एग्जाम्पल दे रखा है, ही गो टू स्कूल रेगुलरली। रेगुलरली ये मत सोचना है आपने वर्ड लिखा नहीं, ये देखो LY हमने पढ़ा था नियम में, LY उन दो वर्ड को छोड़ के LY आ रहा है, एडवर्बियल जो एडवर्ब होती है उसमें LY जुड़ा हुआ है, मतलब प्रेजेंट सिंपल को इंडिकेट करेगा। अब इसके सामने अपने को दे दिया नोट, अब गो, क्या दे दिया, नोट गो। तो अब ये नोट तो फाइनली है, ठीक है, इसमें गो तो दे रखा है, इसमें ये गो नहीं आएगा, ठीक है। एक बार पुनः बता देता आपको सेंटेंस को, इसमें ध्यान रखना विशेष, क्योंकि वर्ब डायरेक्टली नहीं आएगी, क्योंकि वर्ब को तो अपने करेक्ट फॉर्म बढ़नी। जैसे दे रखा ही, उसके बाद दे देंगे टू स्कूल रेगुलरली, और सामने दे दिया नोट गो। तो अब ये फाइनल हो गया कि जब ये फेल किया जाएगा तो अपने को करेक्ट फॉर्म इसकी पढ़नी है, और ये जब ब्लैंक में भरा जाएगा नोट वर्ड आएगा तो ये नेगेटिव में चला जाएगा, किस में चला जाएगा, और नेगेटिव में जाने की वजह से इसमें नियमानुसार ये एक वचन है एक बहुवचन है, एक वचन है, तो एक वचन में क्या लगता है, डज नोट और V1। तो नोट और V1 दे रखी है डायरेक्टली, वही गो V1 ही होती है, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, डज उसके बाद नोट उसके बाद गो। तो ये अपना क्या हो गया, उत्तर हो गया। अब जैसे मान लीजिए इस आई का विशेष ध्यान रखना है, आई का विशेष ध्यान रखना है, आई सिंगुलर होते हुए भी ध्यान रखना, दोनों में जो सिंपल सेंटेंस होते हैं नेगेटिव नहीं होते हैं, उसमें भी यदि आई आ रखा है सब्जेक्ट, तो हमेशा ध्यान रखना जो ब्लैंक है उसके अंदर जो करेक्ट फॉर्म भरी जाएगी वो V1 ही भरी जाएगी। क्या भरी जाएगी, V1 ही भरी जाएगी, उसमें एस या यस नहीं लगाना है, क्योंकि ये एक तरह से एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो इसमें आई में हमेशा, आई को हमेशा क्या माना जाता है, प्लूरल, क्या माना जाता है, प्लूरल। अब मान लीजिए इस नेगेटिव में भी आ रखा है, जैसे दे रखा है आई डेली, ठीक है, डेली से क्या इंडिकेट हो रहा है, प्रेजेंट, ठीक है, और दे दिया आपको नोट वर्शिप, क्या दे दिया, नोट वर्शिप। अब आई के अकॉर्डिंग अपन क्या करेंगे, ये तो सिंगुलर लग रहा है अपने को, तो अपन क्या लगा देंगे, डज, और डज लगाने पर अपना उत्तर क्या हो जाएगा, गलत। आई को हमेशा ध्यान में रखते हो, इसमें जो भी हेल्पिंग वर्ब यूज की जाएगी वो प्लूरल की जाएगी, ये विशेष ध्यान रखना। तो आई के साथ में यहाँ पे डज नहीं आके क्या आएगा, डू, फिर क्या आ जाएगा, नोट, फिर क्या है, वर्शिप। तो ये विशेष ध्यान रखना है, विशेष तौर से ध्यान रखना है, चाहे प्रेजेंट सिंपल हो और चाहे नेगेटिव हो। ये एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछा जाता है, आई शुरुआत में सब्जेक्ट दे दिया जाता है, प्रेजेंट सिंपल का पूछा जाता है, और उसमें सेकंड कन्फ्यूजन डाल दिया जाता है नेगेटिव वाला। तो विशेष ध्यान रखना है, आई के साथ हमेशा जो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है उसी का यूज़ करना है। यदि नेगेटिव आए तो आपको यूज करना है डू, क्या यूज करना है, डू। यदि मान लीजिए नेगेटिव नहीं आ रहा है तो यहाँ पे जो भरोगे उसमें एस या यस नहीं लगाना है, डायरेक्टली क्या करना है, उस वर्ब की फॉर्म को भर देना है। एक बार मैं बता देता हूँ इस आई की कहानी।
ठीक है। आपको आई में क्या क्या होता है, आई आई अपन देखने में क्या लगता है, मैं, और मैं को अपन क्या मान लेते हैं, एक वचन। क्या मान लेते हैं, एक वचन। लेकिन जो सेंटेंस आ रखा है, ठीक है, उस सेंटेंस के अंदर यहाँ जो वर्ब दे रखी है, जैसे मान लीजिए टेक दे रखी है, ठीक है। अभी जो हमने ऊपर पढ़ा था उसमें बता देता हूँ। जैसे इसमें टेक, कन्फ्यूजन के लिए क्या करते हैं, अपने को इस टाइप के पर्सन एग्जामिनर द्वारा दिए जाते हैं ताकि हम क्या हो जाए, कन्फ्यूजन हो जाए। जैसे अभी हमने एक वर्ड सोल्व किया था इससे पूर्व, नोट स्पीक, ही ऑलवेज नोट, ये नेगेटिव का ये तो, ठीक है। ये रहा, आई ऑलवेज लंच 8 to PM, और क्या देर का, टेक। और अपन क्या करेंगे, ऑलवेज को देख लिया, फाइनल हो गया, वे प्रेजेंट सिंपल है, ठीक है। नेगेटिव का ही शो नहीं हो रहा, मतलब प्रेजेंट सिंपल ही। और अपन क्या करना है, टेक के साथ में ऐसे यस लगा देते हैं। लेकिन आई को प्लूरल माना जाता है, और जब प्लूरल का हमने नियम पढ़ा तो उसमें केवल क्या पढ़ी जाती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ डायरेक्टली ये जो टेक है, ये डायरेक्टली टेक आ जाएगा। और अपन क्या करते हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं कि भाई जो ऑप्शन में क्या होता है, कैसे देते हैं। जैसे मान लीजिए पूर्ण बता देता हूँ, जैसे लिखा आई ऑलवेज लंच 8-12 PM, और दे दिया टेक। अब ऑप्शन में क्या करेंगे वो, ठीक है, ऑप्शन में टेक दे देंगे, ठीक है, टेक्स दे देंगे, ठीक है, फिर आपको टेकन दे देंगे, ठीक है, फिर आपको इज टेकिंग दे देंगे। ये ऑप्शन में दे देंगे आपको। यदि ऑप्शन वाला आएगा तो डायरेक्टली अपना माइंड क्या कहेगा, टेक तो इसमें आ रहा है ऑलरेडी, अपने को करेक्ट फॉर्म भरनी है, ये हो नहीं सकती, तो इसको हम डायरेक्ट काट देते हैं। नियम वगैरह कुछ भी रिवाइज नहीं करते, डायरेक्टली क्या कर देते हैं, इसको काट देते हैं। और फिर इनमें से हम क्या करते हैं, कोई एक फिल करके आ जाता है, तो अपना उत्तर क्या हो जाता है, गलत। ग्रामर में विशेष ध्यान रखना है, करेक्ट फॉर्म वाले में अपने को नियम रिवाइज करने हैं। आई ऑलवेज, सबसे पहले ऑलवेज किसको इंडिकेट कर रहा है, प्रेजेंट सिंपल को कर रहा है। दिमाग में आना चाहिए किसको कर रहा है, प्रेजेंट सिंपल को। किसको कर रहा है, प्रेजेंट सिंपल को। फिर बात दिमाग में आनी चाहिए, आई सिंगुलर होते हुए भी इसमें नियम किसके लगाए जाते हैं, प्लूरल के। और आई के साथ में क्या लगता है, डू, ये दिमाग में आना चाहिए। जब नेगेटिव हो तब, ठीक है। और यदि सिंपल दे रखा है अफर्मेटिव, तो इसमें केवल क्या भरी जाएगी, प्लूरल के अंदर V1, क्या भरी जाएगी, V1। तो अपना उत्तर क्या हो गया, टेक। तो इस आई का विशेष ध्यान रखना है। और कन्फ्यूजन के लिए हर साल 99% चांसेज होते हैं कि जो भी सेंटेंस पूछा जाता है उसमें जो सब्जेक्ट होता है, प्रोनाउन, वो आई से स्टार्ट होता है। तो इस आई का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि ये आई हमेशा अपने से क्या करवाता है, गलती करवाता है। क्योंकि हम पोस्टक में जो वर्ड होता है, जैसे अभी मैंने समझाया कि भाई ये टेग है, तो आप क्या सोचोगे, ये तो आ रखा है, ये तो हो नहीं सकता उत्तर। लेकिन नियमानुसार उत्तर फर्स्ट फॉर्म ही होगी, क्योंकि जो प्लूरल है उसके साथ में केवल क्या लगाया जाता है, V1। तो इसका विशेष ध्यान रखना, ठीक है। अब इसमें कुछ फैक्ट है प्रेजेंट सिंबल के अंदर है, कुछ फैक्ट्स हैं, उनको ध्यान में रखना है, ठीक है। कुछ फैक्ट्स हैं उसको ध्यान में रखना है। एक देखो, जो भी स्टेटमेंट आता है प्रिंट, है ना, जो भी स्टेटमेंट कथन आपके प्रश्न पत्र के अंदर प्रिंट आता है, ठीक है, उसमें ध्यान रखना है। पहली बात, कोई भी यूनिवर्सल ट्रुथ बात है, कोई भी। सेकंड, कोई साइंटिफिक ट्रुथ दे रखा है, ठीक है, सही साइंटिफिक ट्रुथ दे रखा है, या कोई जनरल ट्रुथ दे रखा है, ठीक है। उसके अलावा विशेष ध्यान रखना प्रोवर्ब, जो अपने हिंदी के अंदर होती है प्रोवर्ब्स, कहावत है, ठीक है। ये यदि दे रखी है तो ऐसे वाक्यों में हमेशा प्रेजेंट सिंपल, किसका, प्रेजेंट सिंपल टेंस,
यानी या तो V1 या V1 के साथ में एस या ES का प्रयोग किया जाता है। ये विशेष ध्यान रखना है। अब यूनिवर्सल ट्रूथ को क्या बोलते हैं? जिसको इस दुनिया के सारे लोग मानते हैं, जिसको आप अपनी भाषा में क्या बोलते हैं? सार्वभौमिक सत्य या शाश्वत सत्य। सार्वभौमिक या शाश्वत सत्य। साइंटिफिक ट्रूथ क्या होते हैं? जो वैज्ञानिक सत्य होते हैं, जिनको वैज्ञानिक मानते हैं। जिनको कौन मानते हैं? वैज्ञानिक मानते हैं। ठीक है। जनरल ट्रूथ, जिनको हम जनरल यानी सामान्य जो सच्चाई होती है उनको सब मानते हैं। ठीक है। जो सामान्य सच्चाई होती है उससे रिलेटेड सेंटेंस आएगा तो भी हमेशा प्रेजेंट सिंपल यूज होगा। और प्रोवर्ब्स क्या होती है? जितनी भी कहावतें होती है उनमें भी हमेशा क्या यूज होता है? प्रेजेंट सिंपल। जैसे उदाहरण से समझिए, जैसे उदाहरण दे रखा है, एग्जाम्पल, द सन इन द ईस्ट, और सामने दे दिया राइज। अब उदय होना या उगना। ठीक है। द सन इन द ईस्ट। इन द ईस्ट से कुछ पता चला? इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग, इन द ईस्ट, इन द वेस्ट, इन द साउथ, इन द नॉर्थ। ये कहाँ पढ़ा हमने? प्रेजेंट सिंपल में। कहाँ पढ़ा? प्रेजेंट सिंपल में। तो द सन क्या है? सूर्य। और सूर्य को क्या माना जाता है? सिंगुलर या प्लूरल? जो सूर्य होता है उसको क्या माना जाता है? सिंगुलर। क्या माना जाता है? सिंगुलर, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में एक ही होता है तो उसको सिंगुलर माना जाता है। अब जो राइज दे रखा है ये फैक्ट हो गया। द सन इन द ईस्ट राइज, यानी सूर्योदय पूर्व दिशा में होता है। इस फैक्ट को सब लोग मानते हैं। सब लोग मतलब सार्वभौमिक, यानी सभी लोग। सार्वभौमिक सत्य है ये। सभी लोग इस बात को, इस स्टेटमेंट को, इस ट्रूथ को मानते हैं। इस वजह से इसमें क्या लगेगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ES। तो राइज दे रखा है, राइज में उन 6 स्थितियाँ नहीं है तो केवल क्या लग जाएगा? एस। क्या लग जाएगा? एस। तो अपना उत्तर क्या हो जाएगा? राइजेज। क्या हो जाएगा उत्तर? राइजेज। तो ये विशेष ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, और सामने दे दिया बी किसको इंडिकेट कर? बी एक खुद क्या है? वर्ब है। क्या है? वर्ब है। तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये प्रेजेंट सिंपल में यदि बी दिखाई दे और प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस आपको दिखाई दे, ये प्रेजेंट सिंपल का पहचानो कैसे? क्योंकि एक तरह से ये क्या है? आपकी प्रोवर्ब है। क्या है? प्रोवर्ब है, जो आप स्टोरी के अंतर्गत पढ़ते हो। तो ये प्रेजेंट सिंपल को इंडिकेट करेगी, और प्रेजेंट सिंपल में सिंगुलर होने की वजह से क्या आया है? इज। ये विशेष ध्यान रखना है। तो किन किन बातों का ध्यान रखना है? कोई भी शाश्वत या सार्वभौमिक सत्य वाली बात आ जाए, ठीक है, स्टेटमेंट के अंदर आपको मनन करना है, और इनके चांसेस ज़्यादा होते हैं, ध्यान रखना है। फैक्ट वाले विशेष पढ़ने हैं आपको। कोई भी वैज्ञानिक सत्य होता है, ठीक है, जिसको वैज्ञानिक मानते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो जनरल ट्रूथ होता है, ठीक है, जनरल ट्रूथ होता है, ठीक है, जो सामान्य सत्य होता है, उसको ध्यान में रखना है। उसके अलावा जो प्रोवर्ब होती है, कहावत है, यदि ये सब दी जाए तो हमेशा प्रेजेंट सिंपल का यूज़ करना है। कहने मतलब या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ES लगाना है। ये ध्यान रखना। V1 कब लगाया जाता है? जब प्लूरल हो सब्जेक्ट तब, और बाकी सभी स्थितियों में V1 के साथ में क्या लगाना है? एस या ES। जब सब्जेक्ट क्या हो? सिंगुलर। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखना है। जैसे कुछ सेंटेंस यानी सन से रिलेटेड चांसेस होते हैं, तो सन का विषय ध्यान रखना। जैसे अभी हमने राइजेज वाला पढ़ा, उसी तरह पूछ सकते हैं
कि जैसे दे रखा है द सन की तरह सिंगल और कौन होता है, अर्थ। कौन होती है, पृथ्वी। तो जैसे दे दिया द अर्थ ब्लैंक अराउंड द सन, ठीक है, और सामने दे दिया मूव। तो ये क्या है कि जो पृथ्वी है अराउंड द सन, तो ये एक तरह से क्या हो गया अपना यूनिवर्सल ट्रूथ, साइंटिफिक ट्रूथ, ठीक है, जिसको सभी लोग क्या करते हैं, मानते हैं। ये साइंटिफिक ट्रूथ है। कौन सा है, वैज्ञानिक सत्य है। तो वैज्ञानिक सत्य है तो द अर्थ क्या है, सिंगुलर है। सिंगुलर होने की वजह से इसमें क्या लगेगा, एस या ई एस। तो ई एस तो लागू हो नहीं सकता, या तो एस लगेगा या ई एस। तो ई एस नहीं लागू होगा क्योंकि वो 6 लेटर इसमें नहीं है। तो इसमें डायरेक्टली क्या लग जाएगा, एस। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, मूज। क्या हो जाएगा, मूज। तीसरी बात इसमें और फैक्ट ध्यान रखना है, ठीक है। फर्स्ट में मैं जो वर्ड बताइए, सेकंड में ये कुछ फैक्ट, थर्ड में और ध्यान रखना है। जैसे सेंटेंस के अंदर वाक्य जो दे रखा है उसके अंदर कौन कौन से वर्ड, नाउ, उसके अलावा टुडे, उसके अलावा टू नाइट, ठीक है, उसके अलावा एट प्रेजेंट, उसके अलावा एट दिस मोमेंट, उसके अलावा एट दिस टाइम, उसके अलावा इन दीज डेज, ठीक है, नाउ ए डेज, उसके अलावा लुक, उसके अलावा लिस्टन, ठीक है। इन एडवर्ब का यदि प्रयोग होता है, इन सभी एडवर्ब का, ठीक है, जितनी हमने लिखी है इन सब एडवर्ब का, ठीक है, ये सारी क्या है, ये ऑल क्या है, एडवर्ब है। क्या है, एडवर्ब है, ठीक है। इनका प्रयोग होता है तो रिक्त स्थान में, जो रिक्त स्थान होता है उसमें हमेशा आपको क्या भरना है। अब देखो इन कीज से क्या पता चल रहा है, इस कीज से क्या पता चल रहा है, नाउ का मतलब अब, टुडे का मतलब आज, टू नाइट, एट प्रेजेंट, एट दिस मोमेंट, एट दिस टाइम, इन दी डेज, नाउ ए डेज, लुक, लिस्टन, ये सारे मतलब अपने को इंडिकेट कर रहे हैं कंटिन्यूस की ओर। किसकी ओर इंडिकेट कर रहे हैं, कंटिन्यूस टेंस की ओर। तो इनमें ध्यान रखना है हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग होगा। कौन से टेंस का प्रयोग होगा इनमें, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का। ये कीज आपको ध्यान में रखनी है। और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में अपने हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, इज, आर, एम, और कंटिन्यूस आते ही V1 के साथ में क्या हो जाता है, ING। तो ये विशेष ध्यान रखना है। जैसे वाक्य की शुरुआत ऐसे होती है, कंफ्यूज नहीं होना है। नाउ जैसे दे दिया राम ब्लैंक इन दिस बेडरूम, कोष्टक में दे दिया स्लीप। अब कंफ्यूज हो जाते हैं तो इसलिए इन कीज को ध्यान में रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। जो कीज मैंने लिखवाई है इनका ध्यान रखना है। ये यदि सेंटेंस में कहीं पर भी दिखाई दे ये वर्ड तो आपको डायरेक्टली प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस प्रयोग कर देना है। तो ये रहा नाउ। तो नाउ दिखते ही बाकी सेंटेंस का सेंस समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। नाउ आते ही मतलब V1 के साथ में ING लगेगा और इनसे पूर्व क्या लगेगी, हेल्पिंग वर्ब। तो राम क्या है, एक वचन है, इस वजह से क्या लगेगा, पहले तो इज, उसके बाद में स्लीप की क्या हो जाएगी, स्लीपिंग। तो हेल्पिंग वर्ब इज RM प्लस V1 प्लस ING भरा जाएगा। तो ये अपना आंसर करेक्ट हो गया। इस प्रकार इन सब का ध्यान रखना है। अगला चौथा फैक्ट अपने को ध्यान रखना है, यदि पहला वाक्य, कई बार होता है 2 वाक्य दिए जाते हैं,
कई बार होता है रिक्त स्थान कितने दिए जाते हैं वाक्य के अंदर? 2। कितने दिए जाते हैं? 2। तो उसमें ध्यान रखना जो पहला वाक्य है, कौन सा वाक्य? फर्स्ट वाक्य, ठीक है, वो इम्परेटिव। कौन सा? इम्परेटिव, ठीक है। इम्परेटिव का मतलब होता है आदेशात्मक, जिसमें कोई आदेश दिया जाता है। क्या दिया जाता है? आदेश। तो दूसरे वाक्य में यदि पहले वाक्य में कोई आदेश दिया जा रहा है तो ध्यान रखना, तो दूसरा वाक्य है, ठीक है, दूसरे वाक्य में अपने को क्या करना है? इज आर एम और V1 प्लस ING लगाना है। कन्फ्यूजन नहीं होना है, विशेष ध्यान रखना है। कई बार होता है वाक्य जो दिया जाता है 2 ब्लैंक नहीं होते हैं। यदि वाक्य 2 दिए जाएंगे तो उनके बीच में क्या होगी? कोमा, फुल स्टॉप नहीं होगा, क्योंकि वाक्य समाप्ति फुल स्टॉप होता है। तो एक वाक्य दिया जाएगा, तो मान लीजिए फुल स्टॉप है और उसके आगे एक और वाक्य जुड़ा है, मतलब वाक्य कितने हो गए? 2। कितने हो गए? 2। तो कन्फ्यूज नहीं होना, दूसरे वाक्य में खाली जगह आ रही है तो ज़्यादातर चांस होता है जो पहला वाक्य होता है उसके अंदर जो स्टेटमेंट दे रखा है उसके अंदर यदि आपको किसी प्रकार का कोई आदेश दिया जाता है, ठीक है, आदेशात्मक वाक्य आपको दिखाई दे जिसमें कोई आदेश दिया गया हो, तो फाइनली जो दूसरा वाक्य है उसके अंदर आपको इजारम के साथ में क्या पढ़ देनी है? V1 और ING। ये विशेष ध्यान रखना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए जैसे लिख दिया प्लीज डोंट मेक ए नॉइस, और इसी के अंदर आगे वाक्य जोड़ दिया मदर, और फिर आपको ब्लैंक दे दिया और कोष्टक में दे दिया स्लीप। अब देखिए प्लीज डोंट मेक ए नॉइस, यानी कोई भी कृपया शोर ना करे, मतलब कोई भी शोर ना करे। तो एक तरह से ये क्या हो गया? आदेश। अब तो आदेश यदि पहले सेंटेंस में आ रखा है तो दूसरे सेंटेंस में आपको डायरेक्टली ध्यान रखना है, यहाँ पे इज प्लस V1 ING आएगा। तो मदर क्या है अपने? सिंगुलर है, सिंगुलर होने की वजह से क्या आ जाएगा? इज। क्या आ जाएगा? इज। और स्लीप की क्या हो जाएगी? स्लीपिंग। तो ये विशेष ध्यान रखना। पांचवा फैक्ट अपने को ध्यान रखना है, यदि वाक्य के अंदर जस्ट, उसके अलावा ऑलरेडी, ठीक है, उसके अलावा नेवर, एवर, ठीक है, येट, सो, फार, उसके अलावा ये वर्ड रिसेंटली जो हमने अपवाद में लिखे थे, रिसेंटली, लेटली, ठीक है, उसके अलावा टिल नाउ, जस्ट नाउ, दिस, वहाँ इन द इवनिंग इन द मॉर्निंग था, यहाँ ध्यान रखना है दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग, ठीक है, दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग, इनको ध्यान में रखना है। यदि इन एडवर्ब का प्रयोग होता है, ये सारी क्या है? एडवर्ब है, ठीक है, ये सभी क्या है? अपने एडवर्ब है। ध्यान रखना है जस्ट, ऑलरेडी, नेवर एवर, येट, सो, फार, रिसेंटली, लेटली, टिल नाउ, ये क्या है? टिल नाउ। उसके अलावा जस्ट नाउ, दिस मॉर्निंग, ये सारी एडवर्ब है। याद करने का तरीका है जस्ट ऑलरेडी को साथ में याद करो। जस्ट ऑलरेडी मतलब अभी कार्य किया जस्ट या पहले कर लिया, तो जस्ट ऑलरेडी, नेवर एवर, येट, सो, रिसेंटली, लेटली, क्योंकि उच्चारण सम्मान हो रहा है, रिसेंटली, लेटली, अंतिम उच्चारण क्या आ रहा है? सम्मान। उसके अलावा फार, क्या याद करना है? फार। रिसेंटली के साथ में बाद में क्या याद करना है? फार। सो फार,
येट हो गया और येट सो साथ में है, ध्यान रखना। येट सो फार होगा, क्या होगा? येट सो फार। तो ये सो अलग से नहीं होगा, क्या होगा? येट सो फार। ठीक है, तो येट जस्ट ऑलरेडी हो गया, नेवर एवर, येट सो फार, रिसेंटली, लेटली, जस्ट नाउ, दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग, दिस नाइट, ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और सबसे लास्ट में याद करना टिल नाउ। ये सारे एडवर्ब यदि दे रखे हैं तो इनमें आपको ध्यान रखना है, इनमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इनमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ध्यान रखना है। ये टेंस हम रेगुलर अध्ययन कर रहे हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था प्रेजेंट सिंपल, फिर कंटिन्यूस में आए थे, फिर है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसमें अपने को ध्यान रखना है हमेशा क्या आएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और परफेक्ट टेंस के अंदर प्रेजेंट में क्या आती है? हेल्पिंग वर्ब हेज या हेव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो विशेष ध्यान रखना है इसमें। अब जैसे सेंटेंस दे रखा है आई, उसके बाद डिनर, क्या दे रखा है? डिनर। ठीक है, और सामने दे रखा है टेक। अब इसमें हमने कीज क्या क्या पढ़ी है? जस्ट, ऑलरेडी, नेवर एवर, येट सो, रिसेंटली, लेटली, फार, टिल नाउ, जस्ट नाउ, दिस मॉर्निंग। ठीक है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को इंडिकेट करेंगे। तो खाली जगह में हमेशा क्या आएगा? हैज वेव के साथ में V3। तो क्या आएगा? आई के साथ में ध्यान रखना, ये आई कई जगह अपने को समस्या क्रिएट करेगा। तो इस आई का विषय ध्यान रखना, आई में नियम प्लूरल के लागू होंगे। तो आई के साथ में यह क्या आएगा? हैव। क्या आएगा? हैव। आई हैव जस्ट। ठीक है, फिर थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? टेकन। ठीक है, तो ये पूर्ण वाक्य ऐसे छपा हुआ आएगा। ठीक है, आई दे दिया, उसके बाद ब्लैंक, फिर दे दिया जस्ट। ठीक है, उसके बाद में डिनर, क्या दे देंगे? डिनर। ठीक है, अब सामने दे देंगे टेक। अब अपने को बढ़ना है, तो अपने अगर डायरेक्ट दिमाग में ये जस्ट दिखते ही मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट आई के साथ में क्या आएगा? हैव। हैव के बाद में क्या आ जाएगा? टेक का क्या हो जाएगा? टेकन। क्या हो जाएगा? टेकन। तो क्या हो जाएगा? आई हैव टेकन जस्ट डिनर। तो इस जस्ट का विशेष ध्यान रखना है, ये जस्ट जो एडवर्बियल है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना इसके अंदर। एक बार पुनः देखो इस सेंटेंस को। जस्ट क्या है? कीज है, जो किसको इंडिकेट करती है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। किसको करती है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। तो आपको इन कीज को ध्यान में रखते हुए ध्यान रखना है, हेजेव आएगी, और इस हेव में आई वाले प्रोनाउन सब्जेक्ट का विषय ध्यान रखना है। और हेजेव के साथ में हमेशा क्या आती है? परफेक्ट में V3। तो इनका ध्यान में रखना है। फिर छठा फैक्ट को ध्यान में रखना है। ठीक है, यदि वाक्य के अंदर सिंस क्या दे रखा है? सिंस फॉर ऑल टाइम, क्या दे रखा है? सिंस फॉर ऑल टाइम का प्रयोग हो, इनका प्रयोग होना चाहिए। और सेंटेंस क्या होना चाहिए? एक ही। ब्लैंक कितने होना चाहिए? एक ही सेंटेंस। और ब्लैंक यानी रिक्त स्थान पे कितने होना चाहिए? एक ही। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग होगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग होगा। और आपको पता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या होता है? हेजेव। ठीक है, हेजेव के साथ में क्या जुड़ जाता है? कंटिन्यूस जाते ही बीन, और उसके बाद में क्या आएगा? कंटिन्यूस V1 प्लस ING। तो ये विशेष ध्यान रखना है। जैसे एग्जाम में दे देते हैं, इट
दे दिया ब्लैंक, ठीक है, फिर दे दिया सिंस नाइट, ठीक है। तो ये रहा सिंस, वाई के कितने हैं, एक ही। खाली जगह ध्यान रहे इसमें ये कंडीशन है, ये वर्ड आते हैं कौन कौन से, सिंस, फॉर, ऑल टाइम, ये तीन का ध्यान रखना। सिंस, फॉर, ऑल टाइम, ये सारे किसको शो कर रहे हैं, समय को, ठीक है। यदि ये आपको सेंटेंस के अंदर दिखाई दे तो फाइनली आपके दिमाग में आनी चाहिए इसमें परफेक्ट, जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है उसका जो रूल है उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब भरी जाएगी। उसके अकॉर्डिंग हैजेव आएगा, और हैजेव के साथ में क्या आएगा, बीन, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या आ जाएगा, आईएनजी। तो इट के साथ में क्या आता है, हेज, क्या आता है, हेज। तो क्या हो जाएगा, हैज बीन, और जो सामने रेन की क्या लिखनी है अपने को, करेक्ट फॉर्म लिखनी है, तो रेन की क्या हो जाएगी, रेनिंग। और आईएनजी होने की ये वजह पता होनी चाहिए भाई, रेनिंग क्यों लिखा गया, ठीक है, डबल एन होने की वजह, क्योंकि यदि स्थिति वी प्लस सी हो, जैसे आपने रेन की स्पेलिंग में देगी, ठीक है, ये एन क्या है, कॉन्सोनेंट है, और यहाँ क्या है, वोवल है। यदि इनकी कंटिन्यूस बनानी है तो ये जो कॉन्सोनेंट है वो क्या हो जाता है, डबल। इस वजह से इसकी क्या हो रही है, रेन की, ये डबल एन होने के बाद में फिर आईएनजी लग रहा है, फिर जाके क्या हो रही है, रेनिंग। तो ये विशेष ध्यान रखना, ठीक है। अब ये हो गई प्रेजेंट टेंस की बात। अब इसमें मैं डायरेक्टली आपको समझाने के लिए विस्तृत समझाया था, अब मैं डायरेक्टली आपको इनके उत्तर या फैक्ट डायरेक्टली बता देता हूँ, उनको आप नोट कर लेवे और उनका ही अध्ययन करें। तो विशेष ध्यान रखना है इनका। सबसे पहले आता है अपने प्रेजेंट सिंपल, इनको आप नोट कर लेवे और इनका अध्ययन करें। सबसे पहले आता है प्रेजेंट सिंपल। बात करते हैं प्रेजेंट सिंपल में, तो जो अपने सेंटेंस दे रखा है, ठीक है, ये कहाँ होगा, सेंटेंस अपने प्रश्न पत्र में, ठीक है, सेंटेंस के अंतर्गत, ठीक है, सेंटेंस के अंतर्गत जो कीज या एडवर्बियल्स दो होते हैं ना, कौन कौन सी हो सकती है, ध्यान रखना, ऑलवेज, ऑफ्टन, ठीक है, उसके अलावा यूजुअली, यूजुअली के साथ में रेयरली, ठीक है, फिर क्या हो सकता है, स्केयरली, क्या हो सकता है, स्केयरली, है ना। उसके अलावा डेली, क्या हो सकता है, डेली, ठीक है। उसके अलावा एलवाई जितने भी होते हैं, ठीक है, एलवाई एडवर्ब जिनमें क्या होती है, जुड़ी हुई होती है, लेकिन इसमें दो क्या है, अपवाद है, क्या है, अपवाद है। इस एडवर्ब में दो क्या है, अपवाद। इन दो वर्ड का विशेष ध्यान रखना है, लेटली और रिसेंटली। तो एग्जाम में कन्फ्यूजन के लिए फाइनली यही दिए जाते हैं, लेटली और रिसेंटली, इनका विशेष ध्यान रखना है। इनको छोड़ के एलवाई जुड़ा हुआ है तो वो प्रेजेंट सिंपल को शो करेगा, ध्यान रखना। इन दो को छोड़ के एलवाई यदि जुड़ा हुआ है तो वो प्रेजेंट सिंपल को शो करेगा। उसके अलावा ध्यान रखना है, जैसे एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी ईयर, ठीक है, एवरी वीक, इन सब का ध्यान रखना है। उसी तरह ये सारे किससे जुड़े हो सकते हैं, ईच से, जैसे ईच डे, ईच मंथ, ईच ईयर, ईच वीक, ठीक है। इसके अलावा आप अपने को ध्यान रखना है सम टाइम्स वर्ड का, इसका ध्यान रखना है सम टाइम्स वर्ड का, ठीक है। उसके अलावा लिखा हुआ आ सकता है ट्वाइस ए डे, ठीक है, वीक, मंथ, ठीक है, इनका ध्यान रखना है, ट्वाइस ए डे, वीक, मंथ, ईयर, ठीक है। उसके बाद में जितने भी वीक डे होते हैं, जैसे ऑन, मंडे,
ऑन संडे, ठीक है, ऑन ट्यूसडे, जितने भी सप्ताह के नाम होते हैं उनके आगे कौन सी प्रीपोजिशन जुड़ी होगी, ऑन। तो ये आ जाते हैं सब। तो ध्यान रखना है इनमें अपने को प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, ठीक है। प्रेजेंट सिंपल का यूज करना है, इसे करना है। प्रेजेंट सिंपल के अंतर्गत जो एक वचन करता है, ठीक है, आप कंफर्म कर ले, जो स्टेटमेंट आ रखा है पेपर के अंदर, पर्सन आ रखा है, उसका जो सब्जेक्ट है वो यदि एक वचन है तो उसमें आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है और उसके साथ में एस या ईएस लगाना चाहिए, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या लगाना चाहिए, एस या ईएस। और यदि बहुवचन दे रखा है, ठीक है, तो उसमें आपको जो वर्ब है उसकी केवल फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। और इसमें आपको बता दिया मैंने, इस आई का विशेष ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि आई एक वचन होते हुए भी इसमें अपने किसके नियम प्रयोग किए जाएंगे, बहुवचन के। तो इसमें ध्यान रखना, इसको बहुवचन मानते हुए अपने को जो रूल्स है वो प्रयोग करने। इसी के अंदर ध्यान रखना है, यदि वाई के नेगेटिव आ जाए, यदि वाई की क्या है, नेगेटिव आ जाए, तो नेगेटिव में अपने को ध्यान रखना है जो एक वचन है, ठीक है, उनके साथ में अपने को लगाना है डज नॉट प्लस V1। और अपने को बहुवचन में नेगेटिव वाई के अंदर बहुवचन आ रखा सब्जेक्ट, तो उसमें अपने को डू नॉट के साथ में क्या लगाना है, V1। तो ये अपने को ध्यान में रखना। ये हो गया प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल में अपने को ये ध्यान रखना है। अब इस प्रेजेंट सिंपल में भी कई सारे फैक्ट है, उन फैक्ट को भी ध्यान में रखना है, ठीक है। और ये फैक्ट एग्जाम के लिए मोस्ट होते हैं, ये ध्यान रखना। बोर्ड एग्ज़ाम के लिए ये क्या होते हैं, मोस्ट होते हैं, ठीक है। तो इनको आप विशेष नोट कर ले, कौन कौन से फैक्ट। देखो इन स्टेटमेंट जो फैक्ट होते हैं ना नोट, इनमें जो स्टेटमेंट दिए जाते हैं पेपर के अंदर, उनमें इन कीज का कोई भी लेना देना नहीं होता है, अपने को उस फैक्ट को भी ध्यान में रखना है। और ये एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट होते हैं, ध्यान रखना जो फैक्ट में लिखवा रहा हूँ। सबसे पहले कि जो स्टेटमेंट दे रखा है उसमें किसी प्रकार का कोई भी सार्वभौमिक सत्य, क्या सार्वभौमिक सत्य, यूनिवर्सल ट्रूथ, उसके अलावा कोई वैज्ञानिक सत्य, ठीक है, कोई भी वैज्ञानिक सत्य, ठीक है, उसके अलावा कोई सामान्य सत्य, ठीक है, और उसके अलावा जो कहावतें होती है, ठीक है, ये यदि दे रखी है तो ऐसे वाक्यों में, इन वाक्यों से अपने को लग रहा है, ठीक है, वाक्य एक सेंस से लग रहा है कि उसमें कोई सार्वभौमिक सत्य बात दे रखी है, कोई वैज्ञानिक सत्य दे रखा है, कोई सामान्य सत्य दे रखा है, जो कहावत दे रखी है। मतलब कौन मिला के जितने ये सारे होते हैं जिनको सारे मतलब लोग क्या करते हैं, मानते हैं। तो इन सत्यों से संबंधित यदि फैक्ट आ जाता है वहाँ प्रिंट, तो फाइनली ध्यान रखना है इनमें प्रेजेंट सिंपल का ही प्रयोग होगा। प्रेजेंट सिंपल में अपने को वही ध्यान में रखना है, इसमें जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो लागू हो सकती है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस लागू हो सकता है। वो डिपेंड करता है सब्जेक्ट के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करता है, सब्जेक्ट के ऊपर, कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, एस या ईएस आएगा, सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। इसमें अपने को विशेष ध्यान रखना है V1 और V1 प्लस एस या ईएस का प्रयोग करना है। बात करते हैं सेकंड टेंस की। ये अपने प्रेजेंट सिंपल हो गया पहला, ठीक है। फिर बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस की। इसकी बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूस में अपने को ध्यान रखना है, सबसे पहले यदि जो एग्जाम में प्रश्न पत्र आएगा उसी क्वेश्चन नंबर 6 के किसी भी सेंटेंस के अंदर ये वर्ड कौन कौन से
यदि नाउ, उसके अलावा टुडे, ठीक है, उसके बाद टू नाइट, ठीक है, उसके अलावा एट प्रेजेंट, ठीक है, उसके अलावा एट दिस मोमेंट। ध्यान रहे इस प्रीपोजिशन को भी ध्यान में रखते हुए अपन पहचान सकते हैं। एट दिस मोमेंट, उसके अलावा एट दिस टाइम, एट दिस टाइम, उसके अलावा इन दिस डेज, ठीक है, उसके अलावा नाउ ए डेज, ठीक है, उसके अलावा इन दो वर्ड का विशेष ध्यान रखना है, लुक और लिस्टन से यदि सेंटेंस शुरुआत हो रही है या सेंटेंस में कहीं पर ये है लुक और लिस्टन, तो इनको ध्यान में रखना है। इन एडवर्ब का यदि प्रयोग होता है जो हमने लिखी है, इन दो का विशेष ध्यान रखना, कन्फ्यूज नहीं होना। लुक और लिस्टन, नाउ, टुडे, टू नाइट, एट प्रेजेंट, एट दिस मोमेंट, एट दिस टाइम, इन दीव डेज, नाउ ए डेज, ये एडवर्ब, ये सारी क्या है एडवर्ब। इनका प्रयोग यदि सेंटेंस में कहीं पर भी दिखाई दे तो अपने को डायरेक्टली दिमाग में आना चाहिए इसमें क्या लगेगी, प्रेजेंट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब लागू होगी। तो इसके अंदर प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या होती है, इज आर एम, ठीक है, और V1 के साथ में ING। इज कब आएगा, जब सब्जेक्ट क्या हो, एक वचन, ठीक है, और आर कब आएगा, जब सब्जेक्ट क्या हो, बहुवचन, क्या हो, बहुवचन। और एम किसके साथ में आता है, आई के साथ में, किसके साथ में आता है, आई के साथ में, और वर्ग फर्स्ट फॉर्म के साथ में ING। तो ये अपने इसमें ध्यान रखना। इसमें सेकंड फैक्ट ध्यान और रखना है, कंटिन्यूस के अंदर ये एक फैक्ट भी ध्यान रखना है ना, यदि वाक्य के अंदर जो वाक्य दे रखा है उसमें यदि पहला वाक्य, कई बार होता है इम्परेटिव सेंटेंस आपको दिया जाता है, पहला वाक्य है उसके अंदर कोई आदेश दिया जा रहा है, जो वाक्य है उसके अंदर ऐसा लग रहा है कि कोई आदेश दिया जा रहा है किसी को, तो जो सेकंड सेंटेंस होगा, जो दूसरे उसमें रिक्त स्थान होगा, ठीक है, जो खाली जगह होगी, उस दूसरे वाक्य में हमेशा खाली जगह में इज आर एम और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में हमेशा क्या भरा जाएगा, ING। लेकिन ध्यान रहे जो पहला वाक्य आ रहा है उसके अंदर आदेशात्मक वाक्य होना चाहिए, मतलब कोई ना कोई आदेश होना जरूरी है, तो उसमें क्या लगाया जाएगा, इज आर एम के साथ में V1 प्लस ING। तो ये ध्यान में रखना है। ये हो गया अपने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की बात करते हैं अगले टेंस की, जो होता है अपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। प्रेजेंट सिंपल की बात कर ली, प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात कर ली, अब बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अपने को क्या ध्यान रखना है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इन वर्ड का ध्यान रखना है, जस्ट, उसके अलावा ऑलरेडी, ये सारे अपने को नोट कर लेने हैं, जितनी भी चीज़ बताई जा रही है नोट कर लेनी है। जस्ट, ऑलरेडी, एवर के साथ नेवर, एवर नेवर, जस्ट ऑलरेडी, 4 वर्ड ये। उसके अलावा ध्यान में रखना है येट, क्या ध्यान में रखना है, येट। येट के अलावा ध्यान में रखना है सो फार, क्या ध्यान में रखना है, सो फार। सो फार के अलावा अपने को जो 2 वर्ड हमने अपवाद लगाए थे प्रेजेंट सिंपल में, कौन कौन से, रिसेंटली और उसके अलावा लेटली, इन 2 वर्ड का विशेष ध्यान रखना है। उसके अलावा अपने को ध्यान रखना है टिल नाउ, ठीक है, टिल नाउ के साथ में याद रखना है जस्ट नाउ, जस्ट नाउ। उसके अलावा दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग, इनका ध्यान रखना है, दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग, इनका ध्यान रखना है, दिस मंथ, ठीक है, दिस ईयर, दिस वीक, ठीक है, इन सब का ध्यान रखना है। यदि ये सारे एडवर्ब कौन कौन से, जस्ट नाउ, उसके अलावा एवर नेवर, येट, सो फार, 2 इनका विशेष ध्यान रखना है, रिसेंटली, लेटली का, टिल नाउ, जस्ट नाउ,
दिस मॉर्निंग हो सकता है, दिस इवनिंग हो सकता है, दिस मंथ, दिस ईयर, दिस वीक। यदि ये सारे एडवर्ब यूज़ किए जाते हैं तब आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करना। और प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, हैज हैव हेल्पिंग वर्ब लगती है, उसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। ये विशेष ध्यान रखना है। अब बात करते हैं अगले टेंस की, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की। किसकी बात करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में अपने को ध्यान रखना है सिंस, ठीक है, उसके अलावा ऑल टाइम, और सिंस के साथ में कौन होता है, फॉर। तो ध्यान रखना सिंस, फॉर, ऑल टाइम। यदि इनका प्रयोग हो रखा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जो है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, उसका प्रयोग होगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या होता है, हैज हैव होता ही है, उसके साथ में क्या लगाना है, बीन, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या लगाना है, आईएनजी। विशेष ध्यान रखना है कौन कौन से वर्ड का, सिंस, फॉर का और ऑल टाइम का। उस समय अपने को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का प्रयोग करना है, और उसमें हैज हैव के साथ में क्या लगाना है, बीन, उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगाना है। अब कुछ फैक्ट है उसको ध्यान में रखना है। यदि जो सिंस दे रखा है, ठीक है, इसके अंतर्गत ही सिंस दे रखा है, सिंस के बाद में, सिंस दे रखा है उसके बाद में यदि खाली जगह हो, रिक्त स्थान हो, और रिक्त स्थान में किसका प्रयोग हो, वर्ब का प्रयोग। रिक्त स्थान में किसका प्रयोग होना चाहिए, वर्ब का प्रयोग। तो वह वर्ब हमेशा, जो भी वर्ब होगी वो हमेशा क्या होगी, पास्ट सिंपल टेंस की। किसकी होगी, पास्ट सिंपल टेंस की। और पास्ट सिंपल में हमेशा कौन सी होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तथा शेष वाक्य जितने भी होते हैं उन सब में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का ही प्रयोग होता है। ये विशेष ध्यान रखना है। अब V2 का प्रयोग कब होता है, पास्ट इंडिपेंडेंट में, ये ध्यान रखना है। जैसे दे रखा है यस्टरडे, क्या दे रखा है, यस्टरडे। उसके अलावा दे रखा है मान लीजिए वन डे, उसके अलावा मान लीजिए दे रखा है वंस, उसके अलावा अगो, ठीक है, उसके अलावा डेट डे, ठीक है, डेट डे, उसके अलावा एज सून एज, ए सून एज, उसके अलावा लास्ट वीक, लास्ट मंथ, ठीक है, लास्ट ईयर, ठीक है, द अदर डे, कोई भी मतलब अन्य दिन भी है और जो लास्ट से जुड़े हुए, द अदर डे, ठीक है। या कोई सन दे रखी है, जैसे इन 2001, इन 1998, तो सन दे रखी हो, ठीक है। यदि इन एडवर्ब का प्रयोग होता है तो ध्यान रखना है वाक्य में हमेशा पास्ट सिंपल टेंस का ही प्रयोग होगा। ये विशेष ध्यान रखना है। हमेशा वर्ब की ब्लैंक में क्या भरी जाएगी, V2। ये विशेष ध्यान रखना है। जो भी अपने कोष्टक में दी जाएगी वर्ब, उसकी V2 भरनी है आपको। ये विशेष ध्यान रखना है। कौन कौन से वर्ड हो तब, यस्टरडे, वन डे, वंस, अगो, दैट डे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, द अदर डे, कोई भी हो, ए सून एज, उसके अलावा इन 2001, 19, मतलब कोई भी सन इन से जुड़ी हुई हो, इन 2001 है, 1999 है, मतलब कोई भी सन आ जाए, उनमें हमेशा पास्ट सिंपल सेंटेंस, पास्ट सिंपल में हमेशा कौन सी होती है, V2। तो ब्लैंक में हमेशा जो यहाँ वर्ब दे रखी है उसकी ब्लैंक के अंदर V2 फॉर्म भरी जाएगी। ये विशेष ध्यान रखना है। यदि वाक्य नेगेटिव आ जाए, ये वर्ड आते हुए भी, ये सारे वर्ड आते हुए भी यदि वाक्य क्या आ जाए, नेगेटिव आ जाए, तो नेगेटिव में ध्यान रखना है पास्ट के अंदर क्या होता है नेगेटिव में, डिड, और डिड के साथ में कौन होता है, नोट, और नोट के साथ में V2 नहीं लगा के नेगेटिव आ जाए तो क्या लगेगी, V1। और नेगेटिव नहीं आ रहा तो अपने क्या भरनी, V2। और नेगेटिव आ जाए तो ध्यान रखना है क्या भरा जाएगा, डिड के साथ में नोट, और नोट के साथ में V1। तो ये विशेष ध्यान रखना है।
अगला फैक्ट अपने को ध्यान रखना है, यदि वेन या एज, यदि वेन या एज से जुड़ा हुआ कोई भी वाक्य है, ठीक है, कोई भी जुड़ा हुआ वाक्य है, उसके अंदर V1 का प्रयोग होता है, तो दूसरी क्लोज, जो सेकंड क्लोज होती है, ठीक है, उसमें कार्य जारी रहने पर, जो सेकंड क्लोज होती है उसमें कार्य जो जारी है, उसमें पास्ट कंटिन्यूस टेंस, किसका, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट कंटिन्यूस में क्या होता है, वाज वर्ब के साथ में V1 प्लस ING का ही प्रयोग होगा, ये विशेष ध्यान रखना है। वेन या एज से जुड़ा हुआ वाक्य होना चाहिए, ठीक है, जो दूसरी क्लोज होगी उसमें कार्य जारी होना चाहिए, और उसमें पास्ट कंटिन्यूस टेंस वाज वर्ब प्लस V1 प्लस ING भरा जाएगा। उसके अलावा ध्यान रखना है, यदि वाक्य एज सून एज से शुरू होने वाला वाक्य, यदि वाक्य कई बार होता है एज स्टार्ट होता है डायरेक्ट, एज सून एज से यदि वाक्य स्टार्ट हो रहा है, तो दोनों क्लोज में, तो दोनों क्लोज है उसमें आपके पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग करते हैं। पास्ट सिंपल टेंस जो होता है उसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है, ये विशेष ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए वाक्य की शुरुआत हो रही है एज सून एज, फिर अपने को दे दिया ही ब्लैंक, फिर कोष्टक में दे दिया सी द पुलिस, ठीक है, बी रन अवे, तो ए सून एज से स्टार्ट हो रहा है, मतलब यहाँ पे क्या आएगी, पास्ट सिंपल, और पास्ट सिंपल में क्या होता है V2, तो सी की क्या हो जाएगी, सो, क्या हो जाएगी, सो, तो अपना आंसर क्या हो गया, सो। अगला ध्यान रखना है, यदि वाक्य के अंदर 8, ठीक है, दैट टाइम, इन दोज डेज, एट दैट मोमेंट, वाइल, इन आदि एडवर्ब्स ऑफ टाइम का प्रयोग होता है। ये सारे किसको इंडिकेट करते हैं, टाइम को, इनका प्रयोग होता है। तो इसमें पास्ट कंटिन्यूस टेंस, कौन सा, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, और पास्ट कंटिन्यूस में क्या होता है, हेजेव, हेजेव के साथ में क्या लगाना पड़ता है अपने को, V1 कंटिन्यूस के अंदर प्लस ING। तो इसमें ध्यान रखना है, दैट टाइम, इन दोज डेज, एट दैट मोमेंट, वाइल, आदि एडवर्ब्स ऑफ टाइम को प्रयोग यदि होता है तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस हेजेव V1 प्लस ING प्रयोग करते हैं, ये विशेष ध्यान रखना है। पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट हो तब हेजेव होगा, तो पास्ट कंटिन्यूस के अंदर क्या होगा, वोज वर, क्या होगा, वोज वर, वोज वर के साथ में क्या यूज़ करना है, V1 प्लस ING, क्या यूज़ करना है, V1 प्लस ING, ना कि हेजेव प्लस ING। वाज वर प्लस के साथ में क्या करना है, V1, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूस के अंदर वाज वर आती है, क्या आती है, वाज वर, उसके साथ में क्या यूज़ करना है, V1 प्लस ING। अगला ध्यान रखना है, यदि वाक्य के अंदर बिफोर हो, वाक्य के अंदर क्या दिया गया हो, बिफोर हो, और बिफोर के पहले वाक्य, बिफोर के पहले जो भी वाक्य आ रहा है, ठीक है, उसमें पास्ट परफेक्ट टेंस, कौन सा, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, हेड प्लस V3, और बिफोर के बाद, बिफोर के बाद वाले में हमेशा क्या आएगी, खाली जगह में V2, ये विशेष ध्यान रखना है। यदि वाक्य में बिफोर हो तो बिफोर के पहले वाक्य में यदि हेड V3 आ रखा है तो अगली खाली जगह में क्या आएगी, V2, ये विशेष ध्यान रखना है। तो आफ्टर होने पर आफ्टर के पहले वाक्य में V2, और आफ्टर के बाद वाले वाक्य में, आफ्टर होने पे
क्या करना है, आफ्टर के पहले वाक्य में आ जाएगी आपके V2 और सेकंड वाक्य में आ जाएगी हेड प्लस V3। ये विशेष ध्यान रखना। अगला ध्यान रखना है, यदि वाक्य में कोई भी विश, जिसको हम विश करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी विश है, जैसे मान लीजिए ही विश, ठीक है, उसके अलावा ही विशेष भी हो सकता है, ठीक है, सी विश, सी विशेष, है ना। उसके अलावा दे विश, एज, इफ, ठीक है, एज, थो आदि से यदि शुरू होता है कोई भी वाक्य, किन किन से, ही विश, ही विशेष, सी विश, सी विशेष, दे विश, दे विशेष, एज इफ, विशेष ध्यान रखना है, एज इफ, एज थो, यदि इनसे वाक्य की शुरुआत होती है तो इनके बाद वाली क्लोज, जो इनके बाद में जो क्लोज होती है, उपवाक्य जो होता है, उसमें काल्पनिक वर्णन के लिए हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। ये विशेष ध्यान रखना है। यदि वेन या V2 से स्टार्ट हो रहा है, यदि ये वेन या एज, सॉरी, वेन या एज, शुरुआत में क्या होना चाहिए, वेन या एज, तो शुरू होने वाले वाक्य में किसका प्रयोग होता है, V2 का। किसका प्रयोग होता है, और दूसरे क्लोज में यदि सिंस फॉर, क्या दे रखा है, सिंस फॉर प्लस क्या दे रखा है, टाइम, सिंस फॉर के साथ में क्या दे रखा है, टाइम आइए, तो उस क्लोज में हमेशा कौन सा टेंस यूज होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में आपको पता है क्या लगता है, हेड के साथ में बीन और V1 प्लस ING। ये विशेष ध्यान रखना है। सिंस फॉर टाइम होना चाहिए, तो उसमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हेड बीन V1 प्लस ING का प्रयोग किया जाएगा। यदि वाक्य के अंदर ध्यान रखना है टुमारो, उसके अलावा नेक्स्ट डे, ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट वर्क, नेक्स्ट मंथ, ठीक है, नेक्स्ट ईयर, ठीक है, नेक्स्ट वीक, ये सारे दे रखे हैं। उसके अलावा जैसे द फॉलोइंग डे, द फॉलोइंग डे, इन फ्यूचर, ये दे रखे हैं। तो इन एडवर्ब में हमेशा ध्यान रखना फ्यूचर सिंपल टेंस का प्रयोग होगा। इसका प्रयोग होगा फ्यूचर सिंपल का। और फ्यूचर सिंपल में आपको पता है IV के साथ में लगता है सेल, और बाकी सब के साथ में क्या लगेगा, विल। ये विशेष ध्यान रखना है। और वर्ब की हमेशा कौन सी लगती है इसमें, फर्स्ट फॉर्म। कौन सी लगती है, फर्स्ट फॉर्म। IV के साथ सेल V1 और बाकी अन्य के साथ विल प्लस V1 का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखना है कौन कौन से वर्ड होने चाहिए। सबसे पहले यदि वाक्य के अंदर टुमारो दे रखा है, ठीक है, उसके अलावा द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट वर्क, ठीक है, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वर्क, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट वीक, उसके अलावा द फॉलोइंग डे, इन फ्यूचर, ये सारे किसको इंडिकेट करते हैं, फ्यूचर सिंपल को। और इसमें ये ध्यान रखना है कई बार होता है ये दिया जाता है जैसे एट दिस मोमेंट, एट दिस मोमेंट, और यदि इसके साथ में फ्यूचर टाइम दिया गया है, ध्यान रखना इसका विशेष। यदि एट दिस मोमेंट दे रखा है और उसमें फ्यूचर टाइम दिया गया है, तो वहाँ पर भी अपने को विल सेल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। सेल किसके साथ लगेगा, I और V के साथ। यदि वाक्य के या तो अंत में और या शुरुआत में, या तो अंत में या शुरुआत में बाय प्लस टाइम दिया गया हो, क्या दिया गया हो, बाय प्लस टाइम, या सेकंड कंडीशन वेन अथवा बिफोर, वेन अथवा
बिफोर से शुरू होने वाले जो भी क्लोज होते हैं, इनसे स्टार्ट जो भी क्लोज होते हैं, ठीक है, उनमें प्रेजेंट सिंपल टेंस, कौन सा, प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग होता है। तो रिक्त स्थान में जो खाली जगह दी जाएगी उसमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और फ्यूचर परफेक्ट में क्या होता है, विल और सेल के साथ में कौन जुड़ जाता है, हैव, और परफेक्ट नाम आते ही वी कौन सी हो जाती है, थ्री, इनका प्रयोग होता है। यदि वाक्य के अंदर जो टाइम है कितनी बार दिया जाए, टाइम कितनी बार दिया जाए, 2 बार, और पहली बार जो फर्स्ट है, पहली बार में आए 4 प्लस टाइम, और दूसरी बार में आए, दूसरी बार में क्या आना चाहिए, बाय प्लस टाइम। तो अंत में वाक्य में हमेशा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग होगा। और फ्यूचर परफेक्ट में क्या होता है, जैसे सेल विल के साथ में हैव, ठीक है, और इन हैव के साथ में क्या लग जाता है, या तो सेल हैव बीन या विल हैव बीन, और V1 के साथ में ING का प्रयोग होता है। तो ये कुछ फैक्ट है टेंस के अकॉर्डिंग। तो इन नियमों को विशेष ध्यान में रखते हुए अपने को हल करना है। इसमें विशेष ध्यान रखना है, जितने भी अपवाद बताए गए उनका विशेष ध्यान रखना है, इन टेंस का अध्ययन करना है। अब कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में आपको क्या करना है, इनमें अपने को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, सर्वप्रथम अपना कार्य होगा, सबसे पहला कार्य अपने का सबसे पहला कार्य है जो सभी सेमी टेंस है, ठीक है, सभी सेमी टेंस है उनके जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, संरचनाएं, उनको याद करना है। और सबसे मोस्ट जो मैंने कीज़ बताई है, ठीक है, उन कीज़ को ध्यान में रखना है। उसके अलावा जो वर्ब्स होती है उनकी तीनों फॉर्म, इनको याद करना, ठीक है। और उनके अलावा जो हेल्पिंग वर्ब होती है, वैसे हेल्पिंग वर्ब स्ट्रक्चर के अंतर्गत आ जाती है। तो ये मेन दो, ये सेमी टेंस की स्ट्रक्चर याद करना, और मोस्ट है कीज़ को ध्यान में रखना, और वर्ब्स की तीनों फॉर्म याद करना, तब जाकर अपना ये जो 4 अंक का निर्धारित है 4 अंक, ये अपन प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। इसमें लास्ट अपने को ध्यान रखना है कि जो भी ब्लैंक दिए जाते हैं, ठीक है, जो भी ब्लैंक दिए जाते हैं, यदि उसमें ऑप्शन दे रखा है, जैसे मान लीजिए ABCD, तो ऑप्शन यदि आप आ रहा है तो ऑप्शन भी लिखना है, और उसके सामने जो वर्ड है उसको भी लिखना आंसर में। यदि ऑप्शन नहीं आ रहा है, डायरेक्टली कई बार होता है सेंटेंस दे दिया जाता है और डायरेक्टली वर्ड दे दिया जाता है, ठीक है। तो डायरेक्टली वर्ड देने पर अपने को क्या करना है, इस सेंटेंस को पूर्ण लिखना है, और फिर अपने उत्तर को ब्लैक पेन से ब्लैंक बना के फिर अपना उत्तर फिल करना है। क्वेश्चन नंबर 6 का समाधान यही है। अब कौन कौन से टेंस इंपॉर्टेंट है एग्जाम में आने, वो आपको पेपर एनालिसिस जब पेपर सोल्व करवाया जाएगा तब बता दिया जाएगा। तो इन सब का अध्ययन करें, इन सब को नोट करें, और इनको ध्यान में रखते हुए आप एग्ज़ाम में जो करेक्ट फॉर्म रिलेटेड क्वेश्चन दिए जाएंगे उनको हल करें। धन्यवाद।